नमस्कार। मुक्तधारा सभागार में आप सभी प्रेक्षकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज की शाम आप जिस नाटक का गवाह बनने आए हैं उसके रचनाकार मानव कौल, निर्देशक लेश दीपक। नाटक की अवधि 1 घंटा 20 मिनट। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए हिंदी रंगभूमि की प्रस्तुति बलि और शंभू। तितली तितली है ये तो। पापा, अब डांस देखने तो आए नहीं, अब यहाँ बैठे बैठे फोटो देख रहे हो। तितली ये तो बहुत, अरे नन्हा तितली, मैं वहां आके क्या करता। मुझे भी पता था कि आप नहीं आएंगे, पर पता नहीं क्यों हमेशा नाचते हुए माँ को भीड़ में क्यों ढूंढती हूँ। या जब लोग पीछे मिलने आते तो मैं इंतजार क्यों करती हूँ कि आप मुझे ढूंढेंगे, पूछेंगे तितली को देखा आपने जो सबसे आगे डांस कर रही थी। आप ना कभी नहीं आते हैं पापा। अरे बेटा, मुझे पता है तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। अच्छा, और ये आपने फोटो देख के जान लिया? अरे सारी डांस प्रैक्टिस तो तुमने मेरे सामने की है, मैं तुम्हें तुम्हारा डांस करके दिखाऊं। देखो, ता थई तत थई ता थई तत थई ता। आप रहने दीजिए। पापा, आपसे एक बात कहूं? क्या? आप ना बहुत गंदा डांस करते हैं। पापा, कभी कभी मेरा मन करता है मैं नाचते नाचते उड़ जाऊं और दूर किसी पहाड़ पर जाकर बैठ जाऊं और वहां नीचे आप मेरा इंतजार करते रहो और मैं नहीं आऊं। लेकिन जब आप इंतजार करते करते थक जाए तब मैं पीछे से आकर को डरा दूं। मजा आएगा ना पापा? मुझसे ऐसी बातें मत किया करो बेटा। पापा, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ऐसा मजाक। अच्छा, तो मेरी परी कथा कहाँ पे है? नहीं, अभी परी कथा बाद में। तो ठीक है, मैं अपनी परी कथा सुनने आऊंगी। तितली, अरे बेटा सुनो, अरे कहाँ गई? मुझे तुमसे बात करनी है। तितली, चली गई। अपने समय से आती है और अपने समय को चली जाती है। आप कौन? बेटा तितली, तुमने किसी को बुलाया है क्या? ये देखो देखो, घर में कौन कौन आया है? आपका नाम क्या है? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? बेटा तितली, देखो कौन आया है। अरे आप हंस क्यों रहे हैं? तितली देखो, घर में कोई घुस आया है। अरे क्यों क्यों हंस रहे हैं आप? मेरा नाम? मुझे नहीं जानना है आपका नाम। तितली, मुझे नहीं जानना है आपका नाम।
मेरा नाम शुभांकर है। अरे मुझे नहीं जानना है आपका नाम, चले जाइए यहाँ से। मुझे 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 नहीं जानना है तुम्हारा नाम, तुम चले जाओ यहाँ से। मुझे नहीं जानना है तुम्हारा नाम, चले जाओ। भूख लगी तो खाना खाओ, 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 लगी तो खाना खाओ, भूख लगी तो खाना खाओ, लगी तो खाना खाओ, भूख लगी तो खाना खाओ, लगी तो खाना खाओ, भूख लगी तो खाना खाओ, लगी तो खाना खाओ, भूख लगी तो खाना खाओ, लगी तो खाना खाओ, भूख लगी तो खाना खाओ, लगी तो खाना खाओ, भूख लगी तो खाना खाओ। आप लोग क्या हो रहा है? हाँ, आप लोग कब आए? नमस्ते। रात में काफी तोड़फोड़ की है आपने, याद है? वो तो अच्छा हुआ कि गौतम ने मुझे समय पर बुला लिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। कल आपको दूसरा अटैक आया था। चुप रह। क्या है जिंदो? क्या है ये? आप इधर आइए। माफी चाहता हूँ कल रात के लिए। कोई बात नहीं, आप इधर आइए। चुप रह। अब तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है। आराम से बैठिए। गौतम को आपकी देखभाल के लिए रखा है, पर वो इतना डर गया कि वो तो इस कमरे में भी नहीं आना चाहता। पहले ही मूर्ख भूतों से डरता है। इस ओल्ड एज होम के भी तो कुछ नियम हैं, मुझे भी जवाब देना पड़ता है। और फिर आपकी तबीयत? कितना समय बचा है मेरे पास? सब कुछ आपके ऊपर है। सॉरी। ये आप पहले भी कई बार कह चुके हैं। गौतम, दवाइयाँ दी? मैं वो देने ही वाला था, पर लाओ। अच्छा गौतम जी, वो कागज कंप्लीट हो गए क्या? किसके? क्या नाम है? हाँ, बली आने वाले थे ना, उनके। वो आज शाम को आने वाले थे, पर उनका एज प्रूफ सर्टिफिकेट नहीं था, तो वो उसे लेकर रात तक आ जाएंगे। अच्छा, अगर सब कुछ ठीक रहा ना तो उन्हें इनके साथ ही शिफ्ट कर देना। क्या? नहीं, मैं इस ओल्ड एज होम को अपनी पूरी सैलरी दे रहा हूँ ताकि मैं खुद यहाँ रह सकूं। मुझे किसी के साथ नहीं रहना है। और अगर मैंने आपकी सही रिपोर्ट तैयार करके दे दी ना कि आप आए दिन कैसे अकेले यहाँ तोड़फोड़ करते रहते हैं, तो अगले दिन ही आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। देखिए, ये सब आप ही की बेहतरी के लिए है। अरे हाँ, मुझे आपकी परी कथा बहुत अच्छी लगी। जी, अजीब नहीं है, छोटी सी है पर अच्छी है। क्या करूं, मुझे इसकी आदत हो गई है। तितली को बहुत पसंद था वो। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए और दवाइयाँ समय से ले लीजिएगा। हाँ। चलती। तितली मैंने एक दिन परी से कहा कि मुझे एक ऐसी परी कथा सुनाओ जिससे मेरी बेटी को उसकी अपनी परी मिल जाए। वो परी हंसने लगी। उसने कहा ठीक है, मैं आपको एक ऐसी परी की कहानी सुनाती हूं जो एक दिन गायब हो गई थी, फिर कभी नहीं मिली। वो बहुत खूबसूरत परी थी। जिस दिन परी लोक से वो गायब हुई थी, सभी लोग परेशान हो उठे थे, कहाँ गई, कैसे गई, क्योंकि परी देश से यूं ही कोई परी गायब नहीं होती है। उसे ढूंढने का काम मुझे सौंपा गया, क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं धरती पे उस आदमी की तलाश करने लगी जिसकी वो परी थी। बहुत समय बाद वो मिला, लेकिन परी उसके पास नहीं थी। जानते हो क्या हुआ था?
उस आदमी ने किसी से कह दिया था कि मैं परियों में विश्वास नहीं करता, और उसकी परी मर गई थी। हाँ, आइए आइए। हाँ, यहाँ आइए। अरे मैं वहां का जा रहे हैं, वो बाथरूम है, इधर आइए। हाँ, आइए आइए आइए, अंदर आइए। आइए आइए, अंदर आइए। ये कमरा है। ये शंभू जी हैं, अभी शायद सो रहे हैं। आपने काफी देर कर दिया आने में। हाँ, आयु प्रमाण पत्र बनने में देर हो गई। कोई बात नहीं, वो आपकी जगह है। अच्छा तो मैं चलती हूँ, कल मुलाकात होगी। वैसे आपने अपना नाम क्या बताया? जी अभी तक तो बताया नहीं, मेरा नाम झिलमिल है। झिलमिल? जी। काफी अच्छा नाम है। ये नाम मैंने कहाँ सुना है? अभी आप सो जाइए, काफी देर हो गई है, सुबह बात होगी। नमस्ते शंभू जी। कमरा तो आपने ऐसा बना रखा है जैसे आपके बच्चे अभी फुटबॉल खेल के गए। पलंग मत सरकाइए। हाँ, नमस्ते नमस्ते। अब कमरा तो आपने बिल्कुल अपने घर जैसा बना रखा है। आप काफी दिनों से रह रहे होंगे यहाँ? 2 साल से। ये झिलमिल जी कौन है? डॉक्टर है, रोज सुबह शाम देखने के लिए आती है। काफी अच्छी दिखती है। मेरा मानना है कि डॉक्टर को हमेशा अच्छा दिखना चाहिए, इससे मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। देखिए, अपने मानने को अपने पास रखिए। ये लाइट ऑफ बंद कर दीजिए, मुझे सोना है। जैसा आप कहें। बस थोड़ा सामान जमा लूं। लाइट ऑफ कर दीजिए ना, मुझे नींद आ रही है। अरे ऐसे कैसे चलेगा, अभी मैं काम कर रहा हूं। लाइट ऑफ कीजिए, ऑफ कीजिए लाइट। शंभू जी, मेरी पढ़ने की इच्छा होगी तब तो लाइट जलानी पड़ेगी, क्योंकि अंधेरे में पढ़ना तो मुझे आता ही नहीं। मेरे साथ रहना है तो अंधेरे में पढ़ने की आदत डाल लीजिए। आप खर्राटे तो नहीं लेते? नहीं, मैंने वैसे ही पूछा। मैं खर्राटे लेता हूं, बस बताना चाहता था। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चल। आप चुपचाप नहीं सो सकते हैं क्या? हैं? अगर एक शब्द मुंह से निकाला ना तो यही धक्का मार के बाहर निकाल दूंगा मैं। देखिए, मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती। अजीब तानाशाही है। और ये आप क्या 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 डरा किसको रहे हैं? देखिए, जवानी में मैंने कराटे सीखे हैं। एक समय पर ब्रुसली मेरे गुरु थे। और मैंने जवानी में 2 खून किए हैं, और अभी 3रा खून करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी। चल आके मार के बंद करो। अगर एक लफ्ज मुंह से निकला तो बलर 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 सबसे किए जा रहा है। सोने अभी दिखा पेशाब करने चला जाऊं शंभू जी?
मॉर्निंग। तबीयत कैसी है? जिंदा हूँ। बली जी दिख नहीं रहे, वो जिंदा है। अरे वो अभी तक सो रहे हैं। अरे उल्लू है उल्लू, दिन भर सोते हैं और रात को गाना गाते हैं। सोया नहीं हूँ, जग रहा हूँ, अपनी तारीफ सुन रहा हूँ सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग बली जी। गुड मॉर्निंग। उठ जाओ शंभू जी। रात में ये मुझे डरा रहे थे। बस 1 मिनट। बाथरूम उधर है। रात भर इन्होंने जाने नहीं दिया। इस आदमी के साथ मैं नहीं रह सकता हूँ। मैं भी इनके साथ नहीं रह सकता। मैं पागल हो सकता हूँ। ये रात में मुझे डरा रहे थे। असल में जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। आप जाइएगा मत, मैं अभी आया। शुभांकर का लेटर आया है। ये 10 दिन पहले आया था और ये अभी आया है। मैंने कहा था तुम्हें इसे फेंक दो। पता है आपने कहा था, पर मुझे लगा शायद बली जी के आने से आपका मूड ठीक हो जाए, पर अब लगता है इन्हें फेंकना ही पड़ेगा। डस्टबिन उधर है। 2 साल हो गए, वो लगातार आपको लेटर लिख रहा है। क्या आपकी एक बार भी इच्छा नहीं हुई कि कम से कम एक लेटर पढ़कर देखें आखिर क्या कहना चाहता है वो? कल तो शुभांकर का कॉल भी आया था, कह रहा था किसी बड़ी सी कंपनी से उसको ऑफर आया है, शायद आउट ऑफ इंडिया भी जाना पड़े, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो ज्वाइन करे या ना करे। वो आपसे एक बार मिलना चाहता है। अरे मुझे नहीं मिल रहा है उससे। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि उसकी चर्चा मेरे सामने मत किया करो ना। अच्छा ठीक है, आप शांत हो जाइए। मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कह दिया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप नहीं मिल सकते। मैं कभी नहीं मिल सकता उससे। पहले इस आदमी को यहाँ से बाहर निकालो। मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। आपका अकेले रहना ठीक नहीं है। ये मेरा नहीं, मैनेजमेंट का फैसला है और मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। आप कुछ देर रहकर देखिए, अगर फिर भी आपको ठीक नहीं लगेगा तो मैं बात करूँगी। ठीक है। वैसे बली जी के बारे में हमने पता किया था, वो अच्छे आदमी हैं। थैंक यू। मैंने सुन लिया। आपने सुना? अच्छा तो मैं चलती हूँ। हाँ झिलमिल जी, रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। कहिए। क्या आप लोग खूनियों को भी यहाँ रखते हैं? कौन? ये बुढ़ाऊ 2 खून कर चुके हैं और तीसरा करना चाहते हैं, वो भी मेरा। बताइए भला। वो मजाक कर रहे होंगे। अरे नहीं भाई, इनका नाम भी खूनियों जैसा है, शंभू। आप क्यों मेरी बलि चढ़ाना चाहती हैं? देखिए बली जी, आपको रहना तो इन्हीं के साथ है। आप घबराइए नहीं, मैं आती जाती रहूंगी। क्या आप मेरी खातिर इतना नहीं कर सकते प्लीज? लेकिन आप आती जाती रहिएगा, वरना ये मुझे मार डालेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक, चलती हूँ शंभू जी, और आपसे मिलने शाम को आती हूँ बली जी। ठीक। झिलमिल जी मुझसे शाम को मिलने आ रही है। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता बादल होगा। देखिए और सुनिए, ये गाना वाना बंद कीजिए, झिलमिल मत कीजिए। यहाँ पर हम आप आसानी से इस कमरे में एक साथ रह सकते हैं। हमारे बीच कम से कम संवाद हो। ये आप हिंदी में बोलेंगे? मूर्ख! अरे मैं मजाक कर रहा था। अब मजाक नहीं समझते क्या? देखिए, मैं बहुत बोलता हूं। मेरा यहां रहना और बात करना बराबर ही है। बोलने के कारण ही मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। वैसे मैं आपसे कम बूढ़ा हूं। क्या? कम बूढ़ा क्या होता है? मतलब आप ज्यादा बूढ़े दिखते हैं और मैं कम बूढ़ा दिखता हूं। देखिए, बूढ़ा कम ज्यादा कुछ नहीं होता है। बूढ़ा आदमी होता है। ठीक है, तो आप कम बोलने वाले चिड़चिड़े खड़ूस बूढ़े और मैं ज्यादा बोलने वाला नेक दिल बूढ़ा। अरे मैं तुमको खड़ूस बूढ़ा दिखता हूँ और मैं आपको बूढ़ा दिखता हूँ। ये जॉ लाइन देखिए। सच में तुम बहुत बकवास करते हो यार। ये तुम्हारी खानदानी बीमारी है क्या? नहीं, खानदानी बीमारी नहीं है। तो मेरे एक दोस्त थे, हरिशंकर तिवारी। ओहो, माफ करना। क्या हुआ? डॉक्टर हरिशंकर तिवारी। ये खानदानी बीमारी मुझे वहीं से मिली। अरे वो किससे बात कर रहे हो वहां पर? तिवारी जी से। तिवारी जी के नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाओ,
तो बुरा मान जाते थे। जब वो जवान थे तो उन्हें लगता था कि उनकी घर समाज देश में कोई इज्जत ही नहीं। तो उन्होंने एक बाहर नेम प्लेट पर लिखवाया, हरिशंकर तिवारी यहाँ रहते हैं। लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे, हमें तो पता ही है कि तिवारी जी यहाँ रहते हैं। अब तिवारी जी के समझ में कुछ नहीं आया, तो उन्होंने अंग्रेजी में नेम प्लेट बनवाई और उस पर लिख दिया DR. यानी डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर हरिशंकर तिवारी यहाँ रहते हैं। लोगों ने फिर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कुछ बातें तो लोगों ने इतनी बुरी कही कि तिवारी जी सहन नहीं कर पाए। अब तिवारी जी डॉक्टर तो थे नहीं, तो बात बनी नहीं। फिर उन्होंने अपने एक दोस्त की स्कूल बस चलानी शुरू कर दी। बात बन गई। अब DR. उनके नाम के साथ बना रहा। अब यहां DR. का मतलब डॉक्टर ना होकर हो गया था, DR. का मतलब डॉक्टर ना होकर क्या हो गया था? मुझे क्या मालूम क्या हो गया था? ड्राइवर हो गया था। लेकिन तुम तो अभी DR. डॉक्टर कह रहे थे, तो DR. ड्राइवर कैसे हो गए? अब बाद में वो डॉक्टर भी बने, वो अलग किस्सा है, वो मैं आपको बाद में बताऊं। अभी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। ये तो बड़े अजीब आदमी हो यार, तो सुनाओ ना वो किस्सा। अजीब तो आप हैं, कभी कहते हैं किस्सा सुनाओ, कभी कहते हैं चुप देखो रहो। बात को घुमाओ मत तुम। देखिए मुझे नींद आ रही है, एक तो रात भर सोने नहीं दिया। ठीक, सुनाता हूं, लेकिन आपको मेरे कुछ प्रश्नों का सही सही उत्तर देना होगा, फिर मैं आपको सुनाऊंगा। चलो रहने दो, मुझे नहीं सुनना तुम्हारा कोई किस्सा वस्सा। अरे तो मत सुनो। ठीक है पूछिए, लेकिन मैं उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दूंगा जो मेरी इच्छा होगी। जैसी आपकी मर्जी। शुरू करूं? आप जेल से कब छूटे? आपने जो 2 खून किए वो कैसे किए? और आपने इतना डरावना नाम खून करने से पहले रखा या खून करने के बाद रखा? क्या आप मरने से डरते हैं? आपके दांत असली हैं या नकली? अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करें? बेवकूफ! अरे वो आखिरी सवाल मैंने ऐसे ही पूछ लिया, आप उसका जवाब नहीं भी दो तो चलेगा। एक तो तुम ना। रुको, मैं थोड़ा लेट जाता हूं। हाँ, अब बताइए, आपने वो हथियार कहां छुपा कर रखे हैं जिससे आप खून करते हैं? शुरू हो जाइए। चुप रहोगे तुम? चुप रहोगे? मैंने कोई खून नहीं किए हैं। ये बात मैं तुम्हें डराने के लिए कह रहा था, लेकिन अब पछता रहा हूं। काश किया हो तो मुझे तुम्हारा खून करने में कोई दिक्कत ही महसूस नहीं होती। अरे आप इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाते हो? देखिए, मैं ये सब कुछ नहीं जानना चाहता था। आप इतनी जल्दी गुस्सा होते क्यों हो? मैं ये सब कुछ जानना नहीं चाहता था। मैं तो चाहता हूं कि आप बोलें, जितना मन करे उतना बोलें, जिसके बारे में मन करे उसके बारे में बोलें। सांस भीतर लें, रोके, छोड़े, भीतर लें, रोके, छोड़े, करते रहिए। अरे मैं तुम्हारी बात क्यों मान रहा हूं? अरे करिए, अच्छा लगेगा। और जब मन करे शुरू हो जाइएगा, मैं सुन रहा हूं। अच्छा लग रहा है। बेकार में गुस्सा होता हूं मैं। बुढ़ापा बचपने का पुनरागमन होता है। बुढ़ापा सच में बचपने का पुनरागमन होता है। ये बात मुझ पर भी लागू होती है। अजीब हूं मैं। कई बार मेरे पलकों के बाल मेरे हथेली पर आए, पर हमेशा कभी आंख बंद करके उड़ाया नहीं। कई बार टूटते तारों को भी देखा, पर हमेशा आंखें खुली रखी। आंखें बंद करके
कभी कुछ मांगा नहीं मैंने, उस सुख की भी तलाश नहीं की जिस सुख को जीते हुए मेरी आंखें झुक जाए। पर एक टीस जरूर है मन, वो भी उन सुखों के लिए जो मेरे आसपास पड़े थे, कई बार मेरे रास्ते में आए, लेकिन मैं उन्हें जी नहीं पाया। और ऐसे बहुत सारे सुख जिन्हें मैं जी नहीं पाया, अपने इस पुराने सूटकेस में बंद कर दिया। कभी कभी इस पुराने सूटकेस को खोल लेता हूं, इसमें बड़ा सुख मिलता है मुझे। ये पुरानी चीजें, इन सुखों को जिन्हें मैं जी नहीं पाया हूं, मैं इस सूटकेस से कभी गिरने नहीं देता हूं। इसका एक अपना अलग बोझ है, जिसे ढोते ढोते जब भी मैं थक जाता हूं, इस सूटकेस को खोल लेता हूं और हल्का महसूस करता हूं। अरे ये तितली का है, ये भी तितली का है, ये भी तितली का। तितली तितली तितली, बेटा तितली कहाँ हो? कहाँ हो बेटा? मुझे दिख क्यों नहीं रही हो? हाँ, तितली। पापा। तितली पकड़ो मुझे। अरे कहाँ हो बेटा? बस बेटा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। पापा इधर। बस बेटा, धीरे कहाँ हो? पापा। बस तितली, बस बेटा, अब मैं थक गया हूँ, अब नहीं मैं। पापा, आपके साथ खेलने में मजा नहीं आता है, मैं बाहर जाऊं? बेटा, रात को बाहर नहीं निकलते हैं। रात कहाँ, दिन ही तो है। आप ना बूढ़े हो गए हैं, मैं बाहर जाऊं? अरे बेटा, दिन है तो दोपहर है, दोपहर को बाहर नहीं निकलते हैं, यही ठीक है ना? पापा फाउल, आप ना सच में बूढ़े हो गए हैं। पापा मैं बाहर जाऊं? बेटा, दोपहर में बाहर नहीं निकलते हैं, वरना काली हो जाओगी। हाँ, काली हो जाऊंगी? बिल्कुल। काली हो जाऊंगी तो बंदरिया जैसी दिखूंगी, और फिर आपको जंगल में जाकर किसी बंदर को पकड़ कर लाना पड़ेगा मुझसे शादी कराने के लिए, यही ना? हाँ। तो ठीक है, मैं तैयार हूँ बंदर के साथ शादी करने के लिए। अब आप बताइए, बंदर को ढूंढने मेरे साथ चलेंगे या मैं अकेले जाऊं? देखो बेटा, काले मुंह के बंदर दूर जंगलों में होते हैं, इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। और लाल मुंह के बंदर? वो लाल मुंह के बंदर तो 7 समंदर पार के जंगलों में पाए जाते हैं, उन्हें ढूंढना तो और भी मुश्किल का काम है बेटा। हाँ, कुछ लाल मुंह के बंदर अपने आप को अंग्रेज समझते हैं, वो इतनी आसानी से तुमसे शादी नहीं करेंगे, और अगर शादी के लिए हाँ कर भी दिया तो वो दहेज में केले के बाग मांगेंगे। अब बताओ बेटा, इस उम्र में मैं जमीन खरीदूंगा, केले के बाग लगाऊंगा, केला उपजाऊंगा? तब तक तो तुम बूढ़ी हो चुकी होगी, और इस काली कलूटी बुढ़िया से बंदर तो क्या चूहे भी शादी नहीं करेंगे। पापा चलो चूहे मान जाएंगे, चलो मैं मना लूंगा उसे। चूहे को मना लूंगा मैं बेटा। अच्छा, आप मेरे लिए चूहों को मना लोगे? हाँ, मना लूंगा, चलो। तो ठीक है, फिर आपको एक राज की बात बताऊं? क्या? पापा, अपने गांव में ना कुछ लाल मुंह के बंदर घुस आए हैं। अपने गांव में? हाँ, उसमें से एक बंदर का नाम भी जानती हूँ मैं। बेटा,
बहुत हो गया मजाक। पापा, आपको उसका नाम बताऊं? मुझे नहीं जानना उसका नाम। पापा, उसका नाम ना। तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहीं जानना उसका नाम। अच्छा, मैं खेलने जाऊं? हाँ, जाओ बाहर। ठीक है, मैं जा रही हूँ। वैसे पापा, उस बंदर का नाम शुभांकर है। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाब हो तुम या कोई देखो, एक काम करो, इसे इसके ऊपर ही चढ़ा दो, ठीक है ना? चढ़ा दो इसे, मेरे ही ऊपर चढ़ा दो, है ना? शंभू जी, आपको मेरी दोस्ती की कसम। दोस्त वस्त नहीं है हम। चलो पीछे रखो, पीछे रखो। ना आपकी ना मेरी, बस इतना, ठीक है? मैंने कहा कैसे हैं आप? अपनी जगह पर रखो इसे, अपनी जगह पर रखो। बस इसके पीछे नहीं। मैंने कहा पीछे रखो। मैं कसम खाता हूं, मैं इसके पीछे नहीं जाऊंगा। मुझे कोने में घबराहट होती। अजीब तानाशाही है, समाज में सबको समान अधिकार है। मैं कसम खाता हूं, मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा। तुमने 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 बताया नहीं? अरे बताया तो, मुझे कोने में घबराहट होती। अरे ये नहीं, वो तिवारी जी ड्राइवर से डॉक्टर कैसे बन गए? नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे तैयार होना है। क्या? तुमने यहाँ जाने का फैसला कर लिया? अरे नहीं, वो झिलमिल जी मुझसे मिलने आ रही है। हाँ, वो तो रोज आती है यहाँ। लेकिन वो आज मुझसे मिलने आ रही। अरे अरे पगला हो मत बुढ़ाओ, तुम्हारी तरह एक बूढ़ा और था, यही सोचता था। इंतजार करते करते टाइम बोल गया। चुप रहिए, बिल्कुल चुप रहिए। अरे मान लेने में क्या जाता है? यही कुछ सुख तो हम लोगों के पास बचे। ये भी ना होना तो हम लोगों को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। लेकिन वो तुम्हारी बच्ची की उम्र की है। कैसा लग रहा? हाँ? ऐसे मिलोगे? अब पैजामे का नाड़ा टूट गया है, जैसे ही वो आएगी मैं अंदर भाग जाऊंगा। कैसा लग रहा? अरे छिछोरा लग रहा है तू। अरे कम से कम उम्र का तो लिहाज करो, तुम्हारी उम्र की बच्ची है वो। अरे बच्ची तो नहीं है ना। और पता है, आपकी वो बच्ची मेरे सपनों में आई थी, और पता है कैसी कैसी बातें कर रही थी। मुझे तो बताने में भी शर्म आती। और आप तो जानते ही हैं, दोपहर का सच्चा सपना होता है। अरे दोपहर का नहीं बुद्धू, सुबह का सपना सच्चा होता है। अरे अपने लिए तो जब जागो तब सवेरा। यार आई नहीं अब तक। अरे आइए आइए झिलमिल जी, आइए। क्या? अरे मजाक कर रहा था मैं। क्यों? तुम ही केवल मजाक कर सकते हो क्या यहाँ पर? बुढ़ाऊ, तेरे को मैं बताता हूं, अभी मर जाता तो? अरे मर तो तू पैसा में मिल सकता है बुढ़ा, लेकिन तुमने एक बात सही कही। हम बूढ़े लोगों की जिंदगी में यही तो एक सुख है, वरना इस दुनिया में हमारी जरूरत ही क्या है। ओ हो, क्या हो गया? अरे पैजामा गंदा हो गया। अरे आइए आइए आइए, कैसे हैं आप? क्या? अरे नहीं, कोई बाहर जा रहा था, मैंने टोक दिया है। तैयार हो जाओ तुम। मुझे नहीं लगता है कि वो आ पाएगी। बुढ़ाओ, तेरे मुंह में कीड़े पड़े। ना भाई, ये क्या भगेश बना के रखे हो? वो जब ना आए ना तो लाइट ऑफ कर देना, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। शंभू जी, आप पहली नजर के प्यार पर यकीन करते हैं? क्या? मैं भी नहीं करता था,
लेकिन अब मुझे लगता है पहली नजर का प्यार होता है। बस कोई मुझे पहली नजर में पसंद कर ले, बात खत्म। अरे पगलाओ मत बुढ़ाओ, सच में वो आ जाएगी? यार आई नहीं अब तक। ऐसे ही प्यार में दरार पड़नी शुरू हो जाती। वाह वाह बेटा, है कल तुम मुझसे मिले, उसके बाद आज प्यार हुआ और अभी अभी दरार ही पड़ गया। बहुत खूब। सोचता हूं जो सबसे आसान काम है वही कर दूं। क्या? उसको ना कर दूं। हाँ करने का तो कोई मतलब नहीं है बेटा, इससे अच्छा बुढ़ाओ तू ना कर दे। अच्छा सुन, एक काम कर ले, थोड़ा प्रैक्टिस कर ले ना करने की। तुम झिलमिल जी को नाक कैसे कहोगे? चलो मान लो मैं झिलमिल जी बन जाता हूँ, क्या कहते हो? और चलो झिलमिल जी आएंगी, देखो। अरे झिलमिल जी हैं, मैं नहीं हूं, मैं तो बूढ़ा हूं। अच्छा सुनो, हेलो बली जी, कैसे हैं आप? ना ना, ये तो खुश हो गया। चलो ठीक से करो ना, एक बार फिर से आएगी। हेलो बली जी, कैसे हैं आप? ना। अबे राक्षस हो क्या? ये राक्षसों वाला हो गया। ठीक से कर लो प्रैक्टिस। ना। कहीं उसे बुरा ना लग जाए। मैंने सुना है प्यार में लोग आत्महत्या तक कर लेते। शंभू जी आपको क्या लगता है, कहीं वो आत्महत्या तो नहीं कर लेगी? देखो, यदि तुम्हें लगता है कि वो तुमसे प्यार करती है, ऐसा तुम्हें लगता है, तो वो कुछ नहीं कर सकती। यार आई नहीं है अभी तक। आत्महत्या तो नहीं कर लिया? नहीं, जो प्यार में मरता है वो कायर होता है, और जो प्यार करे और जिंदा भी रहे वही सच्चा प्रेमी होता है। कैसी कही? वाह 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 वाह, ये तो शायरी हो गई, बहुत बढ़िया कही। लेकिन बात कहां से निकली भाई? वही मेरे पुराने दोस्त डॉक्टर हरिशंकर तिवारी जी के मुंह से सुना था। तिवारी जी को मोहल्ले के एक गुलाब बाई नाम की औरत से प्यार हो गया। अच्छा है। गुलाब बाई की एक बच्ची थी और उसका पति मर चुका था। अब गुलाब बाई को पैसों की जरूरत थी, तो तिवारी जी ने उसे अपने घर पर रख लिया। अब गुलाब बाई को कपड़ा धोते देखते देखते तिवारी जी को गुलाब बाई से प्यार हो गया। आहा, और गुलाब बाई वो गजब की औरत कि कोई उसे गुलाब बाई कह दे तो बुरा मान जाती थी। वो अपने को आंटी कहलवाना ज्यादा पसंद करती थी। अब तिवारी जी थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते थे, तो वो गुलाब बाई को रोज मैडम कहने लगे। रोज? हाँ गुलाब, रोज। ठीक है ठीक है। अब तिवारी जी से रहा नहीं गया। हाँ। वो गुलाब बाई को उसकी बच्ची समेत समाज की परवाह किए बगैर अपने घर पर ले आए। अब गुलाब बाई तो तिवारी जी से प्यार करती रही थी, तो उसे अपने पास तक नहीं फटकने देती थी। अब गुलाब बाई बाद में तिवारी जी को इतनी इजाजत मिली कि वो जब चाहे गुलाब बाई से पैर दबा लेती थी। और तिवारी जी से कभी कभी गुलाब बाई अपनी पीठ पर नहाते वक्त साबुन लगवा लेती थी। इसलिए तिवारी जी कहते थे, जो प्यार करे और जिंदा भी रहे वही सच्चा प्रेमी होता है। बच्ची का क्या? कौन बच्ची? गुलाब बाई की बच्ची? पता नहीं, शायद स्कूल जाती थी। उसका नाम क्या था? नाम तो कभी तिवारी जी ने बताया नहीं, सब बच्ची बच्ची कहकर बुलाते थे। अरे मैं भी किन चक्करों में पड़ गया, मुझे तो तैयार होना है। मैं सोच रहा था कि उस बच्ची का क्या हुआ होगा, कैसे उसका बचपन बीता होगा, कैसे कैसे वो बड़ी हुई होगी। ये बुढ़ा ऐसे नहीं मानने वाला है, इसको अभी मैं ठीक कर देता हूँ। हगते रहता है हमेशा यहाँ पर। क्या ये क्या है? क्या ये क्या है? ये नाच का मंजन है। पलंग क्यों सरका है? वह तुम्हारी जगह है। देखो ये तानाशाही नहीं चलेगी।
पहले थूक के आइए, मैं ऐसे नहीं बात कर सकता हूँ। मैं इसके पीछे नहीं जाऊंगा, मैंने बताया था। चलो चलो चलो, जाओ जाओ जाओ। उठाओ। शरीर में ताकत नहीं है, प्यार करने चला है। ए बुढ़ऊ, 1 घंटे का मारूंगा ना तो यहीं मर जाएगा। क्या बके जा रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच सच बोल रहा हूं। मुझे घर के कोनों में घबराहट होती है। मैं यहाँ बीच में रहना चाहता हूं। अब कोई हिलाकर बता दे। अरे बूढ़ा हो गया हूं तो क्या कोने में फेंक दोगे? चलो अपनी जगह पे जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे नहीं मानेगा तू। गौतम, गौतम, इसको बोलो अपनी जगह पे जाएगा। इसको बोलो अपनी जगह पे जाएगा। आइए आइए। ऐसे नहीं मानेगा, इसको उठा कर ले चलो। आइए छोड़ो। आइए। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। आइए आइए आइए। छोड़ो छोड़ो। अरे आइए आइए। क्या आइए आइए कर रहा है? आइए आइए ये किए जा रहा है। छोड़ दो। पड़े रहने दो इसे यहीं पर। मैं समझता हूं, मैं सब समझ गया हूं कि तुम यहां क्यों आए हो, क्यों तुम्हें घर के कोनों से नफरत होती है। मैं सब समझता हूं। तुम एक ऐसे बूढ़े थे जो तुम्हें अपने ही घर पर बोझ थे। तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर के कोनों में ठूस कर रखते थे, वो भी जानवरों की तरह, और किसी भी जानवर की तरह नहीं बल्कि कुत्ते की तरह रखते थे। और यदि घर में कुत्ते की तरह रहते थे तो यहां शेर बनने की कोशिश मत करो, मत बनो शेर। कुत्ते थे, कुत्ते ही बने रहो। पानी दो, पानी दो। पानी पी लीजिए। नहीं चाहिए। मुझे पता है तुम यहां क्यों आए हो। तुम्हारी एक बेटी थी ना? बोले क्या हुआ? वो बदचलन थी, भले उसके बहुत से यार थे। भले चुप। या वो तुम्हें अपना बाप भी नहीं मानती थी? भले मेरी बेटी तितली। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं आपको पता नहीं लगता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उसके साथ उसकी अपेक्षाएं भी बड़ी होती जाती हैं, और जब बच्चे चले जाते हैं तो उसके साथ रह जाती है उसकी अपेक्षाएं, जिसे हम कभी दीवार पर टांग देते हैं तो कभी मेज पर रख देते हैं। कभी कभी सोचता हूं मुझमें और गाय में कितनी समानता है, खासकर उस गाय में जिसने दूध देना बंद कर दिया है। बुढ़ापा गाय हो जाने जैसा है। गाय जो कुछ भी खा लेती है और जिंदा रहती है। बेचारी गाय और बेचारा बूढ़ा। जब मुझे घर में जानवरों जैसा लगने लगा तो मैंने सोचा कि जब गायों जैसा जीना है तो गायों के बीच में ही चला जाए। तो मैं यहां आ गया। मुझे बच्चे और बूढ़े अच्छे लगते हैं। यहाँ इतने सालों काम करने के बाद मुझे एक बात पता चली। जैसे बच्चों को माँ बाप की ज़रूरत होती है, वैसे ही बूढ़ों को भी माँ बाप की ज़रूरत होती है। बूढ़ों के माँ बाप जिनसे वो बात कर सके, जिन्हें सुन सके या जिन्हें कभी कभार छू सके। मैंने कभी यहाँ भूत नहीं देखा है,
मगर इन बूढ़ों को भूत दिखते हैं, क्योंकि जब भी मैं किसी बूढ़े के कमरे में जाता हूँ तो वो किसी ना किसी से बात कर रहे होते हैं, जबकि कमरे में कोई नहीं होता। सचमुच, कसम से, इन बूढ़ों को भूत दिखते हैं। बली जी, बली जी, क्या है? आपके कपड़े धो रहा हूं। और पोछा कौन, झाड़ू कौन लगाएगा? आपका नौकर हूं, कपड़े धोने के बाद लगाऊंगा। नहीं, पहले तुम झाड़ू लगाओगे, मुझे तुमसे बात करनी है। आपको मुझसे बात करनी है, इसलिए मैं पहले झाड़ू लगाऊं। जाओ, नहीं लगा। ठीक है, मत लगाओ। आने दो शाम को झिलमिल जी को, मैं उन्हें सब कुछ सच सच बतला दूंगा कि ये बुढ़ा फ्रॉड है। ठीक है, लगाता हूं। देखो बली जी, मैंने हिसाब लगा लिया है। हमें 6 महीने हो गए यहाँ पर काम करते हुए, एक साथ रहते हुए। इस बीच हम लोग 12 बार लड़े हैं। 8 बार तुम्हारी गलती थी। 2 बार हम इस गौतम की वजह से लड़ लिए थे, और एक बार हम यूं ही बातों बातों में लड़ लिए थे। आखिरी बार तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती थी, बस। हाँ बुढ़ाऊ, तू तो दूध का धुला है ना। क्या क्या कुछ कहा तुमने? मैंने कहा कि इतने बूढ़े होके आपको शर्म आनी चाहिए, एक सीधे साधे आदमी का ब्लैकमेल कर रहे। मैंने अपना समझकर एक राज की बात बताई, और आप सबको बता दूंगा कि धमकी देकर अपने सारे काम मुझसे करवा रहे। शर्म आनी चाहिए। ची। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। चल, अब बताओ, ये तिवारी जी ड्राइवर से डॉक्टर कैसे बन गए? मैं काम कर रहा हूं, और काम करते वक्त मैं ज्यादा बातें नहीं करता। ठीक है, मत करो। ये लो, ये ले, साफ कर इसको। ले, इसको भी साफ कर। साफ करो। हाँ, कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? तुमने क्यों किया? क्योंकि जब आप अपने घर, अपने लोगों, अपने परिवार के बीच में आराम से रह रहे हो, तब आपको अचानक पता चलता है कि आपको कोई देखना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, पसंद नहीं करता। तब आप क्या करेंगे? मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं? अरे आप क्या समझोगे? जब मैं शाम को घूमने के बाद घर लौटता था, तो मुझे घर में ताला लगा मिलता था। मैंने मेरे बेटे से कहा, बेटा, मैं घंटों घर के बाहर इंतजार करता हूं, मुझे एक डुप्लीकेट चाबी बनवा दो। तो कहने लगा, इससे चोरी का खतरा बढ़ जाता है। तो मैंने चुपके से डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। उसने घर में 2 ताले लगवा दिए। मैंने भी दोनों की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। तो उन्होंने मुझे
पैसा देना बंद कर दिया। ये घटनाएं खाने से लेकर मैं अपने कमरे में देर तक पंखा चालू रखता हूं तक पहुंच गई। आप बताइए शंभू जी, जब आपको अपने ही घर में कोई देखना नहीं चाहता है, सुनना नहीं चाहता है, तब आप अपने ही घर में डरावना भूत बन जाते हैं। और उस भूत की दिक्कत है, वो दिखाई देता है दिन में भी और रात में भी। तब आप क्या करेंगे शंभू? यहाँ इस ओल्ड एज होम में कैसे आ गए? क्योंकि कोई और मुझे जानता ही नहीं था जहां मैं जा सकता था। तो मैंने सोचा चलो बाकी जीवन किसी अच्छे ओल्ड एज होम में बिताया जाए। करीब 5 ओल्ड एज होम वालों ने मुझे रिजेक्ट किया। आयु प्रमाण पत्र बनवाने में मुझे कितनी दिक्कत हुई पता है आपको? और आप सही एज बता दूंगा कि धमकी देकर अपने सारे काम मुझसे करवा रहे। कितनी बड़ी विडंबना है कि कोई बूढ़ा होना चाहता है। उड़ा लो मजाक, लगा दी है झाड़ू, जा रहा हूं अब। पोछा कौन लगाएगा? कितना मजा आ रहा ना आपको? लगाता हूं। अच्छा सुनो, तुम्हें कहानियों में यकीन है? परी की कहानियों में? यकीन ही तो करता हूं, उसी का नतीजा भुगत रहा। अच्छा ठीक है, चलो चलो ठीक है, पोछा मत लगाओ। नहीं अब तो लगाऊंगा, बिल्कुल लगाऊंगा। तो लगा ले। नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा यदि पोछा मत लगाओ, तुम कह रहे लगा रहे हो तो लगा लो, उसमें क्या है? ठीक है। आ जाए जरा बैठ। ठीक है यार, चिपको मत। अब बताओ, तुम्हें परी की कथाओं पर यकीन है? मैं तो सिर्फ कथा पर यकीन करता हूं। कथा है हरिशंकर तिवारी की, इसके अलावा मैंने कोई कथा सुनी ही नहीं। मैं भी कभी परी की कथाओं पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन एक परी की कहानी थी जिसे मेरी बेटी सुना करती थी। जब भी उसको नींद नहीं आती थी तो वो परी की कहानी सुनती थी और सो जाती थी। पहले उसकी माँ उसे सुनाया करती थी, उसके चले जाने के बाद मैं उसे सुनाने लगा। बाद में जब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो तितली मुझे वो परी कथा सुनाती थी और मैं सो जाता था। पहले मैं सोचता था कि हमें परी कथा की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या हम जो जीवन जी रहे हैं वो इतना कठिन और असहनीय है कि हमें परी कथा की जरूरत पड़े? वो तो मात्र कोरी कल्पना है। असल में ऐसा कुछ होता नहीं है। जानवर कोई इंसान से बात नहीं करता है, असल जीवन में कोई चमत्कार नहीं हो जाता है, और कोई भी परी एक दिन में आके कुछ भी ठीक नहीं कर देती है। फिर भी हमने परी कथाओं को उसके पूरे झूठ के साथ स्वीकार कर लिया। जानते बलि जी क्यों? क्योंकि उसमें जिया जा सकने वाला सुख होता है जिसे उस वक्त हम जी लेते हैं। ये आदत, ये बुरी आदत मुझे लग गई है। अजीब है कि पूरी परी कथा मुझे याद है, लेकिन मैं इसे खुद को सुनाकर सो नहीं सकता हूँ। इसके लिए कोई अपना चाहिए होगा जो आपको छू सके, जो आपको आपके सर पर हाथ रख सके। अब ऐसा कोई बचा नहीं है। हाँ, बस एक तितली है जो कभी कभी आती है, मैं उससे बात कर लेता हूँ और सो जाता हूँ। आपकी बेटी तितली अब कहाँ है? मैंने कहा ना वो परी बन गई है।
परी मतलब? परी मतलब पहले पहले इसका मतलब बताओ क्या है? अरे वो आप कहानी सुना रहे थे ना, तो मैं। और तुम पसर गए? चलो पोछा लगाओ। लेकिन अभी तो आपने कहा कि पोछा मत लगाओ। लगाओ लगाओ, पोछा लगाओ। बोलो तेरी ना एक दिन मैं चंपी कर दूंगा। पंडित जी कपड़े धो गए, अब जाओ। अरे गौतम कहां से आ रहा है? ये देख, पोछा लगा दे। अरे अभी तो मैंने इतने सारे कपड़े धोए, अब आप कह रहे हो कि मैं पोछा लगा दूं? शंभू जी बहुत नाराज हैं। अरे नहीं लगाता हूं। शंभू जी लगाता हूं, लगाता हूं। शंभू जी लगा तो रहा हूं। कपड़े धोकर और पोछा लगाकर मैं थक गया। पता है शंभू जी, मैं और झिलमिल जी कल पकोड़े खाने गए थे। कह रही थी आज मुझे वो कुछ अच्छी खबर सुनाने वाली। हम आज फिर पकोड़े खाने जाने वाले। वैसे तो मुझे पता था, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा ये पता नहीं था। क्या 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 कर रहे हो? लीजिए, मैं अपने जीवन की इतनी महत्वपूर्ण घटना सुना रहा हूं और आप क्या 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 किए जा रहे? नहीं, मैं सोच रहा था कि क्या? गुलाब भाई। छी छी छी, आप भी गुलाब भाई? अरे मैं गुलाब भाई की बच्ची के बारे में सोच रहा था। मैं भी किन चक्करों में पड़ गया, मुझे तो तैयार होना है। क्या तुम्हें सचमुच किसी की याद नहीं आती है? गुलाब भाई, उसकी बच्ची, तिवारी जी, इनमें से तुम्हें किसी की याद नहीं आती है? अरे अपने परिवार का तो तुम नाम ही नहीं लेते हो। उस तुम्हारे घर में कौन कौन है उसकी तो चर्चा भी नहीं करते हो। क्या सच में तुम्हें हरिशंकर तिवारी की याद नहीं आती है? डॉक्टर हरिशंकर तिवारी। हाँ भाई, डॉक्टर हरिशंकर तिवारी। क्या सच में तुम्हें हरिशंकर तिवारी से मिलने की इच्छा नहीं होती है? अरे मिलूंगा कैसे, वो मर जो गए। मर गए? कैसे? ये तो पता नहीं, मैंने तो गांव छोड़ दिया था। बहुत बाद में जब मैं गांव गया तो लोगों ने बताया कि तिवारी जी एक दिन रोड क्रॉस कर रहे थे, तो एक बिल्ली ने उनका रास्ता काट दी। बिल्ली? अरे वो तो अशुभ होता है। फिर क्या, वो वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगे कि जब तक कोई दूसरा सड़क क्रॉस नहीं कर लेता तब तक वो रोड क्रॉस नहीं करेंगे। अब फिर क्या हुआ? फिर वो वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगे। अरे मतलब कोई आया या नहीं? अब गांव में सुबह सुबह लोग कम ही निकलते हैं। फिर क्या हुआ? फिर एक ट्रक निकला। वो ट्रक के नीचे आके मर गए। देखा, मैंने कहा था ना, बिल्ली बिल्ली सब होता है। नहीं, ट्रक बिल्कुल उनके नजदीक से निकला और उनकी सांसें अटक गई। हाँ अरे तुझे क्या हुआ? अरे मरे हुए लोगों की ज्यादा बात नहीं करते हैं, वरना वो आ जाती है। कौन? अरे जैसे उसका 3 बार नाम लो तो वो आ जाती है ना। चुड़ैल। किसकी बात कर रहा है ये? चुड़ैल होती है, चुड़ैल चुड़ैल। शंभू शंभू शंभू, ले लिया 3 बार नाम, अब चुड़ैल आएगी। अब तो पूजा करनी होगी और नींबू काटना होगा। डर लगे तो खाना खाओ, पूजा। अबे ये चुड़ैल का नींबू पानी कहीं मुझे न पिला दे, मुझे मत पिलाना। छोड़ो। तुम्हें सच में किसी की, ये तिवारी जी की याद नहीं आती है क्या? कभी कभी अपनी चवन्नी की याद आ जाती है। अच्छी, कितनी बार कहा मेरे सामने लड़कियों का नाम मत लिया कर। अरे वो अठन्नी चवन्नी वाली चवन्नी की बात कर रहा हूं। क्या हुआ कि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिताजी ने मुझे एक चवन्नी दी और कहा, बेटा जहां खर्च करना है, जैसे खर्च करना है कर। शंभू जी, उस वक्त चवन्नी का मिलना, मैं उस चवन्नी को लिए लिए कई दिनों तक घूमता रहा, प्लान बनाता रहा, सपने देखता रहा कि कहां किसी बड़ी जगह जाके खर्च करूंगा। फिर मैंने उसे घर की एक टूटी दीवार पर रख दिया। फिर कुछ दिनों के बाद पिताजी ने उसका प्लास्टर करवा दिया, चवन्नी वहीं दब गई। फिर पिताजी मर गए, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। वो चवन्नी
अभी भी उसी दीवार में दबी हुई उस चवन्नी की कभी कभी याद आ जाती है। आइए आइए झिलमिल जी, आइए 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 झिलमिल जी, आइए। देखिए 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 बावले को देखिए, बावले को देखिए। अरे बली जी, जब हम पकौड़े खाने जाते हैं तब तो आप ये बातें मुझे नहीं बताते। अरे झिलमिल जी, आप कब आई? अभी जब आप वो चवन्नी वाली बात सुना रहे थे। कैसे हैं शंभू जी? हाँ, अच्छा हूँ। वो मैं आपकी दवाइयाँ लाई थी। दवाइयाँ तो है मेरे पास। अच्छा, ये दवाई है आपके हाँ। पास? आपने वो दवाई खाई? अरे अभी कोई दवाई खाने का समय नहीं है। क्या बात है, क्या कहना चाहती हो, बोलो। कुछ और कहना है तो बोल दो। शंभू जी, दरअसल बात ये झिलमिल जी, हम पकोड़े खाने चले। शंभू जी तो यही है, आप आके उनसे बात कर लीजिएगा। लेकिन बली जी, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। आपने ही कहा था कि आप मुझे कुछ अच्छी खबर देने वाली है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। अच्छा वो तो ठीक है, पहले मैं अच्छी खबर सुना देती हूँ। यहाँ शंभू जी के सामने? हाँ, क्यों? ठीक है। दरअसल बात ये है कि रुकिए, मैं पीछे चला जाता हूँ, मुझे शर्म आती है। थोड़ा तेज बोलिएगा। बात ये है कि सब कुछ तय हो गया है और अगले महीने में शादी कर रही हूँ। खुशी के मारे ये अंदर चला गया। अरे बहुत बहुत बधाई हो झिलमिल जी, बहुत बहुत बधाई। मिठाई तो बनती है। और शंभू जी, मैं मिठाई तो लाई नहीं हूँ। अरे कोई नहीं, आ जाओ, मैं मिठाई खिलाता हूँ तुम्हें। आओ आओ, ये देखो कितनी सारी मिठाइयाँ रखी है। शंभू जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे करती रहना बात, पहले मिठाई मुंह मीठा करो। ये लो एक, ये लो दो। शंभू जी, क्या बात, बोलो। मुझसे एक गलती हो गई है। अरे सब लोग गलती करते हैं, ऐसे ही सब गलतियां करते रहते हैं। बताओ, तुम्हारी उम्र है गलतियां करने की, क्या बात है? पर ये गलती मैंने जानबूझकर की है। देखो, हम बूढ़े लोग बरगद की तरह होते हैं, कोई भी आके आसानी से अपनी बात कह सकता है। तुम भी कह सकते हो, कहो क्या बात है। और बात अगर बरगद के बारे में ही हो तो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मैंने शुभांकर को आपसे मिलने की इजाजत दे दी है। वो अगले हफ्ते आपसे मिलने आ रहा है। देखिए झिलमिल जी, नहीं, पहले आप मेरी बात सुनिए, फिर आपको जितना डांटना होगा आप डांट लीजिएगा। वहाँ उसका फोन आता है और यहाँ आप मुझे डांटने लग जाते हैं। मैं आप दोनों के बीच फंस गई हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। वो आउट ऑफ इंडिया जा रहा है हमेशा के लिए, बस एक बार आपसे मिलना चाहता है। तो 2 सालों से इसकी कोशिश कर रहा है, तो मैंने हाँ कर दिया। अब आप ही बताइए, मैंने गलत किया? बोलिए शंभू जी, आप बोलिए। शंभू जी, शंभू जी, गौतम, शंभू जी, आप ठीक हो? शंभू जी, गौतम, जल्दी आ। शंभू जी, गौतम। सुबह सुबह ले हरि का नाम। एक बहू ले भागी अपने ससुर को। शंभू जी, उठिए भाई। आप इतनी देर तक तो सोते नहीं। शंभू जी, शंभू जी, शंभू जी! अरे अरे कैसे जोर से चिल्ला रहा हो? ऐसे में तो मर ही जाऊंगा मैं। मुझे लगा आप निकल लिए। नहीं नहीं, जिंदा हूँ जिंदा भी। अरे सुनो, पानी देना जरा। हाँ। ये शुभांकर कौन है? कल आपसे मिलने आ रहा है। मैं कभी मिला नहीं उससे, ना मैंने कभी देखा है उसको। वैसे झिलमिल जी ने कहा था कि मैं उसके बारे में आपसे बात ना करूं, लेकिन अब हम अच्छे दोस्त हैं कि नहीं? फिर क्या है, देखिए मेरे पास एक प्लान है। हम दोनों दरवाजे के पीछे छिपे रहेंगे और जैसे ही वो आएगा मैं पूछूंगा कौन,
जैसे ही वो बोलेगा शुभांकर, आप उसके ऊपर कम्बल डाल दीजिएगा, पर उसे शुभांकर बोलने का मौका जरूर दीजिएगा, नहीं तो गौतम पिट जाएगा। और जैसे ही आपने कम्बल डाला, फिर उसके बाद उसकी कम्बल कुटाई शुरू। कम्बल कुटाई जानते हैं ना आप? मुझे, मैं शायद ही तब तक रुक पाऊंगा। क्यों, आप पहले शुरू हो जाएंगे? नहीं, सुनो, मेरी बात सुनो पहले। मैं किसी शुभांकर को नहीं जानता हूँ। तितली के मुंह से सुना था उसका नाम, मेरी बेटी तितली। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मुझे बहुत देर से ये बात पता लगी कि जब तितली ने बताया कि वो उससे शादी करना चाहती है। मैं, मेरी बेटी तितली कितने सुखी थे जीवन में। ये कौन आ गया, कैसे आ गया, क्यों आ गया, मुझे नहीं पता। ये कौन है शुभांकर? और मैंने उस वक्त मना कर दिया। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। तितली मेरी जिद जानती थी, वो मेरी जिद नहीं थी, पता नहीं क्यों उस वक्त मैं बिल्कुल मना कर दिया। फिर ये लोग भाग के चले गए। इन दोनों ने शादी कर ली। मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जब वापस लौट के आएगी तो थोड़ा गुस्सा होऊंगा। नहीं, मैं बहुत गुस्सा होऊंगा, फिर भाग जाऊंगा। आखिर बच्चे हैं हमारे। ये लोगों ने मुझे दूसरा मौका नहीं दिया। पता नहीं कुछ दिन के बाद खबर आई कि जिस कार में ये लोग जा रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें शुभांकर तो बच गया और मेरी फूल सी बच्ची तितली मर गई। दीवार पर मारा टंगी हुई तस्वीर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया मैं, और इस ओल्ड एज होम में आ गया मैं। मुझे शुभांकर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसने एक झटके में मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी बेटी मुझसे प्यार करती थी, आज भी करती है। हम घंटों एक दूसरे से बात करते हैं, और ये सुख भी शुभांकर मुझसे छीनना चाहता है। मुझे नहीं मिलना है शुभांकर से, मुझे नहीं मिलना। नहीं आएगा वो, आप चिंता मत करिए। मुझे शुभांकर से लीजिए, पानी पीजिए। दवाई खाई आपने? कौन सी दवाई? रुकिए, मैं झिलमिल जी से पूछ के आता हूं। अच्छा बहाना है झिलमिल जी से मिलने का। सब समझता हूं मैं। इतना बुरा आदमी भी नहीं हूं शंभू जी, उसकी शादी होने वाली। सुनो, इधर आ, कम से कम वही बता दो। क्या? अरे वही क्या? वो तिवारी जी ड्राइवर से डॉक्टर कैसे बन गए? आपकी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है। हाँ। पहले आप अच्छे से ठीक हो जाइए, फिर मैं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, चलो कुछ और ही तिवारी जी के बारे में बताओ। चलो इसी बहाने थोड़ा हंस बोल लूं तुम लोगों के साथ। तिवारी जी की एक इच्छा थी, उसके बारे में बताता हूं। हरिशंकर, डॉक्टर हरिशंकर तिवारी बोलो। हाँ, हरिशंकर, डॉक्टर हरिशंकर तिवारी जी असल में प्रसिद्ध होना चाहते थे, जो वो हुए नहीं। तो उन्होंने सोचा कि जो चीज प्रसिद्ध है उसे देखने जाए। तो उन्होंने तय किया कि वो ताजमहल देखने जाएंगे, कि वो इतना प्रसिद्ध क्यों है, क्यों उसे दूर दूर से लोग देखने को आते हैं और उन्हें देखने कोई नहीं आता है। क्यों? आप तो थे वहां पर। अरे वो मुझे किसी गिनती में ही नहीं रखते थे। तो उन्होंने तय किया कि पहले वो शिरडी जाएंगे, भगवान से मन्नत मांगेंगे, और अगर मन्नत पूरी हुई तो वापस शिरडी जाकर भगवान को धन्यवाद देंगे।
अजीब है, 2-2 बार शिरडी जाएंगे। अरे इससे अच्छा है एक बार ताजमहल दिखाते। वही तो मैंने कहा, तो कहने लगे कि अगर मैं सीधे आगरा चला गया और ताजमहल देख लिया तो मैं किसको बताऊंगा कि मैंने ताजमहल देखा। इसलिए मैं पहले शिरडी जाऊंगा, भगवान को धन्यवाद दूंगा, कहूंगा भगवान ताजमहल देखा, बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने ताजमहल देखा? जब तक मैं वहां था तब तक वो शिरडी जाने के पैसे ही जोड़ रहे थे। भाई मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। लाइट ऑफ कर दूं? तुम्हारे साथ तो जैसे भी तैसे रहने की आदत नहीं हो गई है। बली जी, हाँ, एक कप चाय मिलेगी? अरे बिल्कुल, मैं खुद ही बनाता हूं, कड़क। पापा पापा तितली, पापा तितली, पापा बेटा तितली कहाँ हो? दिख क्यों नहीं रही हो आज? पापा तितली, पापा तितली, पापा तुम कहाँ हो बेटा? पापा मुझे दिख नहीं रहे हो तुम आज। तितली, बेटा कहाँ हो? दिखाई नहीं दे रही हो तुम। पापा तितली, तितली, पापा तितली कहाँ हो बेटा? मुझे दिख नहीं रही हो तुम। तितली, पापा अरे तितली, कहाँ गई थी तू? मुझे दिख नहीं रही थी मेरी बच्ची। हाँ पापा हाँ मैं आपको अपनी परी कथा सुनाऊं? हाँ, तितली बेटा, परी कथा, परी कथा बेटा, परी कथा, आओ परी कथा सुनाओ बेटा। हाँ, तितली, परी कथा। मैंने एक परी से कहा मुझे एक ऐसी परी कथा सुनाओ जिसे सुनकर मेरी बेटी को अपनी परी मिल जाए। परी हंसने लगी और कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसी परी की कहानी सुनाती हूँ जो एक दिन गायब हो गई और फिर कभी नहीं मिली। शंभू जी, कड़क चाय। शंभू जी, आज शाम को शुभांकर आ रहा है। अच्छा ही है, शंभू जी का सारा सामान उसी को दे देंगे। वैसे भी उसी का हक बनता है। मैं आपके लिए आपसे लड़ सकता हूं इस बात के लिए। आप भले ही उसे सारा सामान दे दीजिए, लेकिन ये सूटकेस तो मैं ही रखूंगा। उसको कितना बुरा लगेगा ना। काश वो एक दिन पहले आ जाता। उसका कोई फोन नंबर भी नहीं है कि मैं उसको इन्फॉर्म कर सकूं। चलो अच्छा ही है, पता नहीं शंभू जी होते तो क्या करते और मैं उनके बीच में क्या करता। बली जी, आपसे एक फेवर चाहिए। अरे कहने की जरूरत नहीं है, आपकी शादी में बहुत काम करूंगा और डांस भी करूंगा। नहीं, वो बात नहीं। दरअसल
आज शाम को सब लोग आ रहे हैं, और वैसे भी मैं शुभांकर से मिलना नहीं चाहती थी। आप संभाल लेंगे? अरे आप रहें या ना रहें, संभालना तो मुझे ही है। आप चिंता मत करिए, जाइए। अगर आपको कोई भी तकलीफ हो ना तो गौतम को भिजवाकर मुझे तुरंत बुलवा लीजिएगा। जी। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। अरे झिलमिल जी, मुझे आपसे एक बात कहनी। कहिए। जब मैं बहुत समय बाद अपने गांव गया तो मैंने देखा कि तिवारी जी के घर के आगे बहुत भीड़ लगी। पता किया तो पता चला कि तिवारी जी हेम्योपैथी के डॉक्टर बन गए, घर पर ही पढ़ाई करके, और गांव के लोगों का फ्री इलाज कर रहे हैं। फ्री के डॉक्टर जी? अरे वो शंभू जी और मेरी बात थी, उनको बता नहीं पाया, बताना था। ठीक। डर गया, मुझे लगा गौतम है। आप? मैं शुभांकर। शुभांकर, आप बड़ी जल्दी आ गए। मैं जल्दी आ गया तो और भी जल्दी आना चाहता था। बैठो, चाय पियोगे? नहीं, तितली है। मेरी बीवी है। अच्छा, अभी भी? मुझे लगा तुमने दूसरी शादी कर ली होगी। 2 साल काफी लंबा वक्त होता है। कब जा रहे हो? यहाँ से बस। मतलब तुम्हारी फ्लाइट कब की? आज रात की। और घर में सब कैसे हैं? घर में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। कुछ खाओगे? नहीं, कुछ नहीं। अरे यहाँ कुछ नहीं है, बाहर से मंगाना। गौतम, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं। बस थोड़ी देर में निकलूंगा मैं। ये कुछ चीजें हैं, इन्हें तुम रख। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं क्या करूंगा इन्हें? और एक सूटकेस, हाँ सूटकेस। वो मैं आपको नहीं दूंगा। तितली ने बताया था पापा का सूटकेस। आप इसके बारे में बात मत करिए, ये मैं आपको नहीं दूंगा। नहीं चाहिए, वो आपका ही है। हाँ तब ठीक है। थोड़ी देर है तो मैं चाय पी लूं। पी लीजिए आप चाय। देखो देखो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं भी आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। मैं अच्छा नमस्ते, मैं निकलता हूँ। क्या हुआ? आपको एक बात बता दूं, मैं तितली से बहुत प्यार करता हूँ। पिछले 2 साल मैंने कैसे बिताए हो मैं ही जानता हूँ। हजारों बार हम उस जगह पे गए हैं जहां हम और तितली मिला करते थे। 2 सालों से वैसा वहीं का वहीं वैसे ही जी रहा हूं मैं। बहुत तकलीफ में जिया हूं मैं। कोई था भी नहीं जिसको मैं ये सब बताता। शंभू जी, बस
बस एक बार आप मुझसे मिल लेते। मैं बस आपसे मिलकर रोना चाहता था शंभू जी। ठीक है, बैठो। मैं तुमको बता रहा हूं कि अरे मैंने आपको इतने सारे लेटर लिखे, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। आपने पढ़े तक नहीं। क्यों? अरे एक लेटर तो कम से कम पढ़ते आप। वो सारे लेटर मैंने तितली बनकर आपको लिखे। रोज रोज नए बहाने बनाते थे आपको मनाने के, और तितली कहती थी कि वो आपको मना लेगी। मैं जानता था मैं आपकी बेटी को शंभू जी। पता है एक दिन तितली ने मुझसे कहा कि वो बेटा, मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे क्यों नहीं मिल पाया। शायद तितली का जाना बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैं यहां आ गया। और तुम्हारे वो लेटर मैंने क्यों नहीं पढ़े मुझे नहीं पता। मैं शायद अजीब हो गया हूं, मैं बदल गया हूं। मुझे माफ कर। मुझे माफ कर दीजिए, शायद मैं ही ज्यादा बोल गया। नहीं, तुमने बोलकर अच्छा ही किया। अच्छा, मैं करता हूं। मुझे मालूम है कि मैंने आपका सब कुछ छीन लिया है शंभू जी। मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। अब सब कुछ ठीक हो गया है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम भी मुझे माफ कर दो। अरे वो जिस काम से आपसे मिलना चाहता था वो तो आपको देना भूल गया। ये तितली आपको देना चाहती थी। ये क्या है? सुन लीजिए इसे। अभी? जी। हेलो पापा, मुझे पता है मुझसे नाराज होंगे। मैं आऊंगी और आपको झट से मना लूंगी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ आपको नींद तो आती नहीं है। इसीलिए ये परी की कहानी सुनकर सोना। एक परी थी। मैं बाद में सुन लूंगा। अगर आपको एतराज ना हो तो इसकी एक कॉपी मैंने रख ली है। अरे ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। ठीक है, नमस्ते। शंभू जी, आपको एक बार शुभांकर से मिल लेना चाहिए था। खैर, मैं तो मिल लिया उससे। बली जी, मैंने उसे रिक्शा दिला दिया। किसे? अरे शुभांकर ही था ना वो। हाँ, तुम्हें कैसे पता? अरे जब वो आ रहा था तो बाहर मिला मुझसे पूछा कि शंभू जी कहाँ हैं। मैंने कहा तुम कौन? तो बोला मैं शुभांकर। तो मैंने कहा शुभांकर भाई, तुमने आने में देर कर दी। शंभू जी तो मर चुके हैं। तुमने उसे बता दिया? हाँ, और उसने तो मुझे कुछ पैसे भी दिए। देखिए, पता नहीं जी। तुम जाओ। मैंने एक परी से कहा मुझे एक ऐसी परी की कथा सुनाओ जिसे सुनकर मेरी बेटी को अपनी परी मिल जाए। परी हंसने लगी और कहा ठीक है,
मैं तुम्हें ऐसी परी की कहानी सुनाती हूँ जो एक दिन गायब हो गई और फिर कभी नहीं मिली। वो बहुत खूबसूरत परी थी। जिस दिन वो गायब हुई, परिलोक में सब परेशान हो गए। कहाँ गई, कैसे गई? क्योंकि ऐसे ही कोई परी गायब नहीं होती है। उसे ढूंढने का काम मुझे सौंपा गया। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं धरती पे उस आदमी की तलाश करने लगी जिसकी वो परी थी। बहुत समय बाद वो मिला, लेकिन परी उसके पास नहीं थी। जानते हो क्या हुआ था? उस आदमी ने किसी से कह दिया था कि मैं परियों में विश्वास नहीं करता, और उसकी परी मर गई थी।